जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे सलवा छप्पर तड़ा सड़क की, जिस पे काम चल रहा है, लेकिन इलाके के लोगों का इल्ज़ाम है कि गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल करके ठेकेदार यहां बड़े सरकारी ख़जाने को चूने लगाने की फिराक में हैं। ऐसे में इंतज़ामिया को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि इस सड़क का मियारी काम हो सके। अब तक जो भी बताया जा रहा है कि इस सड़क पे मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल गैर मियारी है। आप देख सकते हैं एक स्लैब पड़ रहा है जहाँ पे मिट्टी और वही बड़े बड़े बोल्डर हैं जो वो बजरी की जगह इस्तेमाल करके यहाँ पे स्लैब डाला जा रहा है। जो भी टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं कि ये कितनी देर तक रहेगा। एक मकामी वहाँ से तमाम सूरत हाल बता रहे हैं, आइए सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। नाम और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम मुख्तार है सर, मैं छप्पर तरह से बोल रहा हूँ जी जनाब। यहाँ पे मैं डीसी पुंछ एस्टिमेटर से तो मेरी ये दरख्वास्त है कि बिल्कुल जो स्लैब डाला जा रहा है बहुत गलत है। जी जो रोड में कंकरा डालते हैं उसी में माल मिक्स करके डालते हैं। ये जो दिखा रहे हैं आप यही है? बिल्कुल यही है, इसमें बजरी बिल्कुल नहीं है और सरिया जो माल बिल्कुल जो सेंटर से है 2-3 इंच से ऊपर नहीं है। अच्छा, मेरी अपील यही है, कोई महकमा वाला इधर आए, यहाँ से गिनती पकड़ के इसको खोदे, मैं बताऊंगा सरिया कितना ऊपर और माल कितना इसके अंदर। यानी पूरी तरीके से खाना पूरी की जा रही है, गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बहुत गलत किया जा रहा है हमारे साथ। हम लोगों ने इतना कि हमारे साथ सर हमारे पास गाड़ियां हैं, कुछ भी है, हमारी माँ बहनें बहुत दूर चल के जाती हैं, हमें जगह दी है। मैंने अभी जो जगह दी है 36 फुट दी है बहन जो जगह, तो जगह देने का मेरे को क्या फायदा है? बिल्कुल जब काम ही नहीं अच्छा रहा हुई है, लोगों की जमीनें बर्बाद हुई हैं। सड़क निकली है कि सड़क बेहतर तरीके से होगी, हमें फायदा होगा, लेकिन बिल्कुल जनाब, उस सड़क पे अगर गैर मियारी काम करके ठेकेदार जो है वो सरकारी पैसे को खुर्द बुर्द करेंगे, सरकारी पैसे को लूटेंगे, तो जो लोग भी ये जानकारी रखते हैं कि उनका हक किस तरीके से मारा जा रहा है तो वो जरूर बोलेंगे। जी जी जनाब, मैं अभी मेडर से आया हूँ। यहाँ की जो आवाम है वो कोई साथ में नहीं आता, उनको घर में रोटी चाहिए, उनको बाथरूम चाहिए और रास्ता चाहिए। रोड के बारे में उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल गांव के ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनको रोड के बारे में कुछ नहीं चाहिए। सुबह से यहाँ लोग हैं, उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं इधर। समझ सकते हैं कि गांव में लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि उनका हक है जो वो मारा जा रहा है, क्योंकि इस पर लाखों रुपए हैं जो वो सरकार ने दिए हैं इस अवाम के नाम पर। तो अगर कोई बड़ी ही चालाकी से इसे खुद बुद कर जाएगा तो यकीनन महकमा को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। जो भी जई हजरात हैं, अगर वो ये बिल बनाते हैं तो उन्हें जरूर देखना पड़ेगा कि आखिर वो इस किस्म के काम का बिल कैसे दे रहे हैं, कैसे सरकारी पैसे को है जो वो खुद बुद किया जा रहा है। मेरी ये अपील है डीसी साहब से, पुंछ तहसीलदार मेडर से, कि खुद मुलाजिम भेजे जाए, यहाँ काम देखा जाए। बिल्कुल काम अच्छा नहीं हो रहा है जनाब। जो रोड में बजरा डालते हैं 3-4 नंबर वो डाल रहे हैं, इसके अंदर रेत बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर में बाद में वो बिल्कुल रेत डाल रहे हैं ऊपर में बस चमक के लिए। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। इलाके की आवाज़ वक्तन फवक्तन उठानी चाहिए और अपने हक को पहचानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ये मुख्तार साहब थे जो सलवा छप्पर तड़ा सड़क के हवाले से बात कर रहे थे कि इधर ठेकेदारों ने टेंडर डाला है और इस इलाके को बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने के लिए ये काम शुरू हुआ था, लेकिन गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और मौके पे अगर कोई जेई हजरात नहीं है उसके बावजूद ये काम अगर धड़ल्ले से चल रहा है तो किस तरीके से मयारी काम होगा ये समझा जा सकता है। सिर्फ अवामी पैसे को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। लिहाजा इसमें डिप्टी कमिश्नर पुंछ, LG इंतज़ामिया, उमर अब्दुल्ला सरकार व जितने भी जिम्मेवार लोग हैं उनको संजीदगी से इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि किस तरीके से गैर मियारी काम करके करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हैं जो वो सरकार के खुर्द बुर्द किए जा रहे हैं और कोई पूछ नहीं रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आला हकाम तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि सलवा छप्पर तड़ा जो सड़क का काम है उसमें किस तरीके से गैर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से बजड़ी के नाम पर बड़े बड़े बोल्डर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। किसी और वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपने मेज़बान एजाज कोहली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।